मेरी वीडियो या फिर किसी की भी वीडियो देखकर आप यही कहोगे कि हाँ, ये वीडियो मालिक अच्छा कह रहा है, अच्छा बोल रहा है, इसकी बातों में दम है। अगर आप फैक्ट जानते हो तो आप उसको ट्रोल कर सकते हो या फिर उसकी बातों को काट कर आप अपने मन में या कमेंट में आप कह सकते हो कि नहीं, आप गलत कह रहे हो सर, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक तरफ़ा किसी के घर की लड़ाई हो या किसी की भी एक तरफ़ा बात सुनोगे तो आपको वही इंसान सच्चा लगेगा। तो एक तरफ़ा बात सुनने से जजमेंट या वो क्या बोलते हैं उसको, जज फैसला सही नहीं होता है। दोनों तरफ की बात सुनकर ही आपको सही बात का पता चलेगा। आपके घर में लड़ाई हो, परिवार में हो, या किसी की तारीफ़ या बुराई अच्छाई किसी की भी हो, तो मैं नीरज कल्याण जो भी वीडियो में बातें करता हूँ वे अच्छी लगती है आपको। जब कोई इस बात को काट कर कमेंट करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये डेट आपने सही नहीं बताई है, या ये नाम आपने सही उच्चारण नहीं किया है, या फिर इतिहास की जुड़ी हुई बातें ये सही नहीं है, या फिर धर्म से जुड़ी हुई बातें सही नहीं हैं, लोग कमेंट में करेंगे या डिबेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा भी है। और नहीं तो अकेले आप सुनते रहोगे मुझे तो ये बात आपको सच लगेगी। तो किसी की भी आप वीडियो एक तरफ़ा सुनकर उस पर पूरा यकीन मत करो, क्योंकि ये दुनिया बड़ी रंगमेली दुनिया है। इसमें स्क्रीनशॉट जब आप किसी को भेजते हो वो भी सच नहीं होता है। आजकल ऐप बहुत सारे आ रहे हैं जो स्क्रीनशॉट को भी नकली बना देते हैं, नकली स्क्रीनशॉट बनाकर भेज देते हैं किसी को पैसे करने या कैसे भी। मान लो किसी को 100 रुपये करने हैं तो वो उसी हिसाब से पहले कर रखे हैं उसके स्कैनर पर, क्यूआर कोड पर, तो स्क्रीनशॉट पहले ही बना लेगा उसी टाइम के हिसाब से और फिर कहेगा कि हाँ, मैंने कर दिए हैं और ये लो स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया है। तो चेक करेगा कि हाँ, स्क्रीनशॉट सही है, सारा कुछ सही है। तो ऐसे बहुत सारी हैं, ये तो क्राइम है, ये तो स्कैम है। चलो इसके बाद तो आप जब आप घटना घट जाती है तभी इंसान सीखता है, उससे पहले तो लोग नहीं सोचते हैं कि नहीं, ये भारत में नहीं है, बाहरली दुनिया में है। जब खुद के साथ बीत जाती है फिर समझते हैं कि हाँ, ये भारत में ही चल रहा है स्कैम। क्योंकि बहुत सारी स्कैम के ऊपर फिल्में बनाई गई है, ऐड चलाए गए हैं यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे विज्ञापन, और मेरे जैसे भी बहुत सारों ने बताया गया है। तो समझते नहीं इतने लोग और समझ भी जाते हैं तो चोर भी इस वीडियो को देखते हैं और वे भी अपना वर्जन डबल कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं अपने आप को। जैसे नया स्कैम चल रहा है, जिसके घर में बाहर कूलर लगा हुआ है, बाउंड्री से बाहर गली में या इधर उधर, तो चोर आज के समय में स्प्रे मारते हैं नशीला, कोई ऐसा जिससे बेहोश होने वाली दवा, स्प्रे छिड़क जाता है और बाहर की हवा तो कूलर अंदर खींचता ही है, तो धीरे धीरे वो सोने वाले कमरे में बेहोश हो जाते हैं। और चोर डकैत जो कुछ भी है, जैसे भी इरादा करने से आया है अपने प्रेमी का या प्रेमी से मिलने, जो कुछ भी आया है या बदला लेने, तो अंदर पहुंच जाता है और परिवार वाले सुबह तक आराम से सोते हैं, उनको कोई पता नहीं चलता है। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो शायद जान बच सकती है, मगर फिर भी कैमरे पर अगर लोग अपनी पहचान पूरी सही तरीके से छुपा कर आ जाए मुंह लपेट कर, तो क्या कैमरा भी क्या कर लेगा। तो चोर, और आजकल पुलिस तो आपको पता ही है सरकार कैसी है, तो अपनी सावधानी फिर भी ज़रूरी है। तो जो इस वीडियो को बताया जा रहा है जानकारी के लिए, आपकी सतर्क होने के लिए कि हाँ, आप सतर्क हो जाओ। आप अपने घर के बाहर कूलर लगाओगे तो कई बार मिर्च या हल्दी या नमक का ऐसा पाउडर भी छिड़क सकते हैं वहाँ, जिससे जिससे कमरे में। तो ये वीडियो जानकारी के लिए है कि हाँ, पाउडर छिड़क देते हैं। पाउडर कोई सा भी हो, दाद खाज खुजली का, आँख में चला जाता है, मिर्च का पाउडर, हल्दी का, नमक का, जैसे भी तकलीफ़ पहुंच जाती है अंदर सोने वालों को। तो ये वीडियो जानकारी के लिए है। अब उन्होंने भी सुना है जो बचना चाहते हैं, और उन्होंने भी सुना है जो उनसे इस काम को अंजाम देना चाहते हैं, या फिर नए मेरे जैसे या फिर कोई और आप जैसे
किसी से बदला लेने चाहते हो तो आपके दिमाग में एक ऑप्शन तो आ गया कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, हम कर सकते हैं, पहली बार ही सही, भले ही वे पकड़े जाओ मगर एक गुनाहगार तो पैदा हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे फिल्में बनती हैं, वे जो घटना घटी हुई है उसको दिखा रहे हैं। तो जो उनसे नए खिलाड़ी और पुराने खिलाड़ी भी उससे सीख रहे हैं। नए खिलाड़ी के पास में अपना एक दांव पैच नज़र आया है। जैसे सीआईडी से आजकल क्राइम और बढ़ रहे हैं। सीआईडी शो से लोगों के पास में ऑप्शन आ जाते हैं कि हाँ किसी को ऐसा भी मारा जाता है। आजकल ड्रम के केस और पति पत्नी के जो इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, ये सब सीआईडी देखकर ही हो रहे हैं। और जब न्यूज़ में चलता है कि हाँ उसने अपने पति को ऐसे ऐसे करके मारा और बाद में पकड़े गए। मार तो हर कोई देता है, बाद में चाहे पकड़े जाओ, कुछ पकड़े जाते हैं कुछ नहीं भी पकड़े जाते हैं, पर मगर ये वीडियो देखकर अंजाम तो दे रहे हैं। हर कोई यही सोचता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मेरी जो मैंने जिस तरीके से करा है एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। अगर सरकार पकड़ने पर आ जाए तो पकड़ लेती है। तो कहने का मतलब यही है कि जानकारी भी आज के समय में उतना ही नुकसान है। मेरे 28 सब्सक्राइबर है और 465 वीडियो पहुंच गई हैं। अभी तक किसी का ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है कि कमेंट में लोग गाली दे या ये कहे कि हाँ आपने ये बात गलत बोली है इतनी सारी वीडियो में। कोई जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे धीरे धीरे लोग कमेंट करेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी गलती क्या है, मैंने धर्म के ऊपर या किसी बात, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सही बोल रहा हूँ मुझे लगता है। पर किसी को क्या बात चुभ जाए, क्या गलत लग जाए, कई बार ऐसी बात धर्म के ऊपर हो जाए कि हाँ हमारी आस्था को चोट पहुँची है। क्योंकि इतने करोड़ 36 करोड़ देवी देवता, वैसे तो 36 करोड़ नहीं है पर 36 करोड़ देवी देवता लोग मानते हैं। झाड़ू को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, धरती को पूजते हैं, जल को पूजते हैं और एसी को, चप्पल को और मछली को, कछुए को, पता नहीं किस किस चीज़ को पूजते हैं। और सेंटिमेंट कब किसकी हार्ट हो जाए कोई पता नहीं चलता है। और ऐसा है जैसे कि पुराने समय में ओशो जी है, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, जो उन्होंने उस समय बात कही थी वो सही थी, ठीक है। और आज के समय में वो बात गलत हो गई है। जो उस समय, जैसे बहुत साल पहले खाटू श्याम को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। अगर कोई किसी को बुरा भी कह दे तो खाटू श्याम जी के विषय में तो इतना कोई खास वो नहीं था। अब खाटू श्याम का इतना प्रचार हो गया है, लोग जानते हैं, जगह जगह मंदिर आश्रम हो रहे हैं। तो इसके वे ब्रांच भी, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप संगठन भी बन चुका है। तो अगर इसके नाम पर कुछ ऐसा बोला गया तो आज विवाद खड़ा होएगा। ऐसे ही आज अगर मैं अपना नाम नीरज लेकर कुछ बोल दूं या किसी दीपक का नाम लेकर बोल दूं, नितेश का नाम लेकर बोल दूं, तो अभी तक तो ठीक है कुछ नहीं है। पर आने वाले समय में कोई ऐसा ब्रांड नेम बन जाए और वे कहे कि नहीं तुमने 20 साल पहले मेरे नाम का ऐसा मजाक बनाया था, कोर्ट कचहरी तक चले जाए। कुछ आने वाले समय में ऐसा नाम का कोई महाराज बन जाए या कोई कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो फिर डिलीट हो जाएगी। तो ये तो सब समय की बात है। मैं नीरज कल्याण धन्यवाद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक देखने को और सुनने के लिए। वीडियो में बने रहिए और चलते रहेंगे हम आपके साथ। शून्य की जानकारी आपको देंगे, प्राकृतिक की सभी विषय से जुड़ी हुई बातें करेंगे और आप भी एक सही इंसान बनने की कोशिश करो। हवा में उड़कर आप जल्दी ही उड़ जाओगे और राख बचेगी। अगर सही समय तक का आपको रहना है, लंबे समय तक, तो आप ज़मीन से जुड़े रहिए।